सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो हमने पिछले वीडियो में यहाँ पे पॉज करा था। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एक बार। देखो, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एक्स को डायरेक्टली एलिमिनेट करने वाला। तो किंग्स रूल लगाओ, पाई प्लस 0 माइनस एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स, सो इट विल बी व्हाट, पाई माइनस एक्स। सो 0 से पाई इंटीग्रेशन, it will be what, pi minus x sine power 2nx dx divided by sine power 2n। ऐसा क्यों? साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही, और इवन पावर है तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ना। सो ये विल बी एज इट इज। कॉस में देखो, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, बट इवन पावर है सो इट विल बी कॉस थीटा। नाउ फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकेंड को ऐड करोगे, सो आई प्लस आई विल बी 2i। ये माइनस एक्स साइन वाली टर्म कैंसिल, यू विल गेट व्हाट, पाई इंटू साइन 2 पावर n डिवाइडेड बाय साइन 2 पावर n x प्लस कॉस पावर 2nx। ठीक है, और इंटीग्रेशन 0 से पाई। नाउ पाई इजीली बाहर आ सकता है, सो इट विल बी 0 टू पाई एंड साइन पावर 2nx डिवाइडेड बाय साइन 2 पावर एन एक्स प्लस कॉस। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए b माइनस ए बाई 2 रिजल्ट हमने याद करा है, बट वो यहाँ पाई बाई 2 होता तब वो पॉसिबल था, बट अभी तो नहीं है। तो क्वींस रूल अप्लाई करो ना। क्या इस पूरे फंक्शन में आप जब पाई प्लस 0 माइनस एक्स दैट इज पाई माइनस एक्स पुट करते हो, सो यू विल गेट सेम फंक्शन और डिफरेंट, या माइनस साइन के साथ। सर सब कुछ इवन पावर है सर, सेम ही फंक्शन मिलता है, बढ़िया। तो इसका मतलब आप एक 2 आगे मल्टीप्लाई करके इसे ब्रेक करके लिख सकते हो 0 से y बाई 2, एंड हियर इट विल बी साइन पावर 2nx डिवाइडेड बाय साइन पावर। नाउ अब फिर से इफ़ यू अप्लाई किंग्स रूल, 2 टू कैंसिल, किंग्स रूल अप्लाई करोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है ऊपर वाली टर्म क्या बन जाएगी, कॉस पावर अपॉन ये साइन वाला टर्म कॉस में चेंज हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डिनोमिनेटर विल बी स्टिल सेम। हाँ, दोनों को ऐड करोगे, इट्स सम विल बी, दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया, पहले यहाँ वो साइन के साथ आएगा, दोनों का ऐड करो, हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई प्लस पाई 2 पाई, और ये पूरा सम क्या हो जाएगा 1। सो व्हाट विल योर आंसर, 2 and 2 अगेन कैंसिल, सो i इज इक्वल टू पाई इंटू इसका इंटीग्रेशन x आ जाएगा, सो पाई बाई 2 माइनस 0। समझे? यहाँ 2 क्यों आएगा? यहाँ कोई 2 नहीं आने वाला है, यहाँ पे एक पाई आएगा, माई बाई। सो योर आंसर विल बी, यहाँ नीचे एक 2 आएगा, सो आंसर विल बी पाई स्क्वायर बाय 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें ये प्रूव करना है, जब हम 0 से इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इसके बराबर होता है, कुछ नहीं है, इजी है। देखो 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स को अगर ब्रेक करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस a से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। नाउ अब मैं क्या चाहता हूँ, सर पहले वाला एक्सप्रेशन तो मेरे को मिल गया, ये वाली चीज़ तो एज इट इज़ यहाँ पे मिल गई, बट ये बैकवर्ड वाली कैसे लाएं, बैकवर्ड वाली कैसे क्रिएट करें। तो एक काम करते हैं, हम x को क्या मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं 2a माइनस कुछ मान लेता हूँ 2a माइनस टी। ठीक है, देखेंगे जो होगा। नहीं, ऐसा करूँ या नहीं, देखो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, ये 0 बन जाए किसी तरीके से। ठीक, अच्छा ये 0 बन जाए तो कैसे करेंगे,
सो x इक्वल टू a हो तो मेरा ये आंसर आना चाहिए 0। अगर मैं ऐसे करूँ x माइनस ए को क्या मान लूँ t, अगर x को मैं a पुट करूँगा a माइनस ए क्या आएगा 0। तो चलो 0 अचीव हो गया। फिर जब मैं यहाँ 2a पुट करूँगा तो a अचीव हो जाएगा, बट यहाँ तो फिर x माइनस ए आ जाएगा ना, समझ रहे हो? मेरे को तो 2a माइनस एक्स चाहिए। तो जैसा वो बोल रहा है वैसे ही कर दो। काम करते हैं हम लोग, एज्यूम करते हैं x इज इक्वल टू व्हाट 2a माइनस टी, जैसा है वैसे ही कर देते हैं। सो dx विल बी इक्वल टू माइनस टी। सो इसको चेंज करो। सो dx की जगह माइनस dt पुट करा, नो इशू। ओके, x की जगह f ऑफ 2a माइनस टी, और ये माइनस मल्टीप्लाई में ध्यान रखना। लेट्स से x इज इक्वल टू a, सो a इज इक्वल टू 2a माइनस टी, सो t विल बी इक्वल टू a। तो यहाँ a पुट करो। नाउ इफ यू पुट x एज व्हाट 2, सो 2a इज इक्वल टू 2a माइनस टी। तो यहाँ से क्या आ गया t 0। अब माइनस साइन बाहर भेजो, इट विल बी a टू 0 f ऑफ। नाउ कुछ गड़बड़ करी क्या? नहीं, अब तक तो नहीं करी। फिर पर मेरा इंटीग्रेशन तो a से 0 हो रहा है ना। अब तक हम इस स्टेज तक पहुँचे हैं, 0 से a f ऑफ x। नाउ बट इसको चेंज कैसे करूँ? सो इट विल बी 0 टू a f ऑफ x dx। माइनस साइन था तो हमें एक ये चीज़ पता है कि अगर मैं a से भी इंटीग्रेशन करूँ इट इज़ सेम एज माइनस ऑफ b से इंटीग्रेशन। तो हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर लेते हैं। सो माइनस साइन इधर, सो इट विल बिकम 0 टू a f ऑफ 2a माइनस टी dt। नाउ ये तो हो गया ना। आप चेंज इन वेरिएबल कर सकते हो प्रॉपर्टी नंबर 1 से, तो आप इसको फिर से x लिख दो, 0 से a f ऑफ 2a माइनस एक्स dx। तो हैंस प्रूव्ड। बस यही करना था। इसी के दो स्पेशल केस है हमारे पास, इसी के दो स्पेशल केस है हमारे पास। अगर f ऑफ x इज सेम एज f ऑफ 2a माइनस एक्स, तो यह इसका आंसर हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a इंटीग्रेशन f ऑफ x dx। अगर f ऑफ x बराबर है नेगेटिव ऑफ f ऑफ 2a माइनस एक्स, उसका आंसर हो जाएगा 0। तो ऑब्वियसली है ना, ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। ओके, तो वैसे ना यहाँ से एक लर्निंग भी आप सोच सकते हो कि सर ज़रूरी थोड़ा है वो हमेशा इक्वल ही होंगे। हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिखना सीखते हैं 0 टू a f ऑफ x प्लस f ऑफ 2a माइनस एक्स। ये आई थिंक बेटर लर्निंग है, क्योंकि ऐसी सेम लर्निंग हमने इससे प्रीवियस प्रॉपर्टी में भी सीखी थी। जब माइनस a टू a इंटीग्रेशन है तो ज़रूरी थोड़ा है हमेशा फंक्शन इवन या ऑड ही होगा। तो ये भी तो लिखने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि इससे भी तो सर कई सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। बिल्कुल, तो याद रखना है भी, ठीक है। बट अंतर क्या है, देखो ये माइनस a टू a में था, जब वो इंटीग्रेशन माइनस a टू a होता है तो हम इसे इसका आंसर होता है 0 टू a। और इस वाले में हमारा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होता है 0 टू 2a, तो हम उसको इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, ये भी तरीका याद रखना है। नाउ लुक एट दिस प्रॉब्लम, बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम है और इसका आंसर सबको पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है और ये एनसीईआरटी का खुद का एक क्वेश्चन भी है, तो एटलीस्ट आपको ये तो आना ही चाहिए ना।
तो इसको कैसे करोगे, इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो किंग्स रूल लगा देते हैं। सो 0 to π/2 इट विल बिकम ln ऑफ साइन π/2 minus x dx. So I will be equal to 0 to π/2 ln cos x dx. Now first equation second equation को ऐड करो। So 2i equal to 0 to π/2 ln of sin x plus ln of cos x. Now इन दोनों को ऐड करो तो it will become what, ln of sin x into cos x. Now 2i is equal to 0 to π/2. Now ये तो sin x into cos x है ना, इसको क्या ब्रेक करके मैं ऐसे लिख दूँ, ln sin 2x/2. तो इसे फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से π/2 इंटीग्रेशन ln sin ln 2x माइनस 0 to π/2 ln 2. नाउ इससे क्या समझ में आया हमें, इस चीज़ पे फोकस करें। इसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है, ठीक है, इसका कैसे करें, तो इसको एक काम करते हैं, आई डैश मान के बाहर लिख लेता हूँ 0 to π/2 ln sin 2x dx. अब एक काम करते हैं, 2x को क्या मानते हैं, t. अगर 2x t है सो 2 इंटू π/2 जब पुट करा सो इट विल बी t. सो t इज पाई, तो यहाँ पाई आया। जब 2 इंटू 0 पुट करा तो इधर से 0 आया, देन इट विल बी ln sin t dt. नहीं, एक मिस्टेक करा, जब डिफ्रेंशिएशन करोगे यू विल गेट 2 dx इज इक्वल टू dt. सो यहाँ पे dt/2, सो 1/2 आया। अच्छा, फिर क्या करें, एक प्रॉपर्टी यहाँ लगा सकते हैं। देखो 0 to π अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो क्या फिर से सेम आंसर मिल रहा है, हाँ सर, लकीली सेम आंसर ही मिलेगा ना, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ इधर, आई डैश इज इक्वल टू क्या था हमारे पास यहाँ पर 1/2 0 से पाई ln साइन टी डी टी. साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है. सो 1/2. तो सर सेम एक्सप्रेशन मिल जाता है तो हम ट्वाइस करके लिमिट को हाफ कर सकते हैं. ठीक है, कर दिया, बहुत अच्छे. तो यहाँ से क्या समझ में आया, 2 and 2 cancel, it will be 0 to π/2 इंटीग्रेशन ln sin t dt और इधर से i डैश. सर ये तो यही तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था. सो i डैश असली में आई ही है. तो लेट अस गेट बैक टू आवर क्वेश्चन. अगर i डैश आई ही है तो उसको बहुत छोटे छोटे रिजल्ट में मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, तो उसको मैं नेक्स्ट पेज पे ही लिखता हूँ. ओके, नेक्स्ट पेज पे. सो ये हमें क्या मिला था, 2i वॉज इक्वल टू, उस एक्सप्रेशन को मैंने i डैश माना था, माइनस 0 से π/2 इंटीग्रेशन ln 2 dx. और ये i डैश तो i निकला ना. सो 2i इज इक्वल टू i माइनस ln 2 बाहर जा सकता है, 0 to π/2 इंटीग्रेशन dx. इसका इंटीग्रेशन करो, ये i इधर चला गया, सो i इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ln 2. इसका इंटीग्रेशन x, सो 0 से π/2 पुट करो, सो i इज इक्वल टू ln 2 इंटू π/2. सो आंसर इज माइनस π/2 इंटू ln 2. समझे? होप इट इज़ फाइन फॉर यू. तो देखो इस चीज़ ये कम सब बेयर मिनिमम इतना याद रहना ही चाहिए. ओके, तो सबसे पहले ये रिज़ल्ट अच्छे से आपको याद होनी चाहिए. देखो 0 से π/2 इंटीग्रेशन करोगे ln sin x का, या
0 से π/2 इंटीग्रेशन करोगे एल एन कॉस एक्स का, दोनों का ही आंसर होता है -π/2 एल एन टी। ठीक, सिमिलर वे में अगर tan का करोगे तो उनके आंसर्स होते हैं 0। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये प्रॉब्लम सॉल्व करा हुआ है। ठीक है, सिमिलर वे में 0 से π/2 इंटीग्रेशन करोगे एल एन सीकेंट एक्स का या कोसीकेंट एक्स का, उसका आंसर आएगा π/2 एल एन टू। ये तो ईजी है, सीकेंट एक्स को लिख देना 1/cos x, सो इट विल बी cos x पावर -1। लॉग की प्रॉपर्टी है, -1 आगे आ जाएगा, तो ये तो कर लोगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये भी, आप ये भी लर्न कर सकते हो कि 0 से π/2 एल एन साइन 2x, उसका आंसर भी यही होता है -π/2 एल एन टू। ऐसा क्यों? देखो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को जब मैंने सॉल्व करा था तो क्या वो आई नहीं आया था क्या? फिर से आई तो था, तो यही तो मैंने अभी वहाँ लिखा है। तो सिमिलर वे में अगर यहाँ पे एल एन cos 2x हो तभी भी आंसर यही आता है -π/2 एल एन टू। ये एकदम रटा होना चाहिए क्योंकि पता नहीं कब कहाँ यूज़ हो जाता है। ओके, तो कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब हम लोग। ना इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, सभी उसी से रिलेटेड है, उन्हीं चीज़ों से। देखो इसको अगर आई मानोगे, किंग्स रूल अप्लाई करो, ना अगर किंग्स रूल अप्लाई करते हो सो इट विल बिकम व्हाट, 0 से π/2 cos 90 - थीटा, सो इट विल बिकम sin square x। इट विल बिकम व्हाट, sin इधर 2 × π/2 -x, सो इट विल बिकम sin π - 2x। sin 90 - थीटा तो वही होता है, सो sin 2x dx इज इक्वल टू i। इफ यू ऐड देम तो दोनों में से क्या कॉमन है सर? 2 तो बाहर चला जाएगा, ln sin 2x दोनों में कॉमन ही है, और अंदर बचेगा sin square x प्लस cos square x, वो तो 1 ही होता है ना। ठीक है, सो दिस थिंग इज इक्वल टू i प्लस i 2i, 2 and 2 कैंसिल, सो 0 से π/2 का इंटीग्रेशन ऑफ ln sin 2x। ये तो हमें पता ही है, अभी जस्ट मैंने बताया, इसका आंसर होता है -π/2 ln 2। ओके, नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यहाँ सोचो, सबसे पहले तो देखो ये -π/2 से +π/2, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि सर -a to a है। तो क्या इंडिकेशन है कि इवन ऑड फंक्शन चेक करने वाला है ना। तो देखो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ें हैं, सबसे पहले इसको चेक करो, ये इवन फंक्शन है या ऑड। जैसे इसमें -x पुट करोगे यू विल गेट व्हाट, px² - qx + r। हमने x की जगह -x पुट करा, इट विल बी px² + qx + r। तो ये आपको समझ में आ रहा है, ये तो नेगेटिव आ रहा है ओरिजिनल फंक्शन का। ओके, तो ये ऑड है। नाउ a + b में तो कोई इशू नहीं है, और इसमें sin mod x, x की जगह -x पुट करो और मॉड लगाओ तो उसको पॉजिटिव बना देगा। तो ये तो चलो इवन फंक्शन है। तो ओवरऑल कैसा फंक्शन हो गया, और ये लॉग में ना ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट में, लॉग इस चीज़ का प्रोडक्ट, इस चीज़ का प्रोडक्ट और इस चीज़ का प्रोडक्ट है। तो असली में 3 लॉग है, लॉग ऑफ ये बड़ा सा एक्सप्रेशन प्लस लॉग, क्योंकि जब वो प्रोडक्ट में होते हैं तो असली में सम में होते हैं, प्लस लॉग a + b प्लस लॉग मॉड sin x। नाउ क्योंकि ये ऑड फंक्शन था तो इसका सम हो गया 0। तो हमारे पास 2 ही चीज़ें बची हैं, -π/2 से π/2 log a + b प्लस log mod of sin x। हमें ये 2 ही सॉल्व करना है। ओके, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, इवन फंक्शन है, तो आप लिमिट अपनी ठीक कर लो, इसको 0 से π/2 कर दो। ओके, और उसका क्या कर दो, 2 टाइम्स। ठीक, नाउ इस वाले को तो चलो थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो, तो इसको अलग से लिख लेते हैं, -π/2 से 2 टाइम्स कर दोगे, ठीक है, वही कर लेते हैं 2 टाइम्स, इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2 इंटीग्रेशन ऑफ log a + b
with respect to dx plus log mod of sin x with respect to dx। इसका चलो ये सम में ही कर देता हूँ ना। उसका आंसर कैसे आएगा? ये तो इजी है, इसका तो x ही होगा। log जो ये मल्टीप्लाई में log a प्लस बी तो मल्टीप्लाई में ही है, सो ये x 0 से π/2 प्लस। अब इसका मॉड है और 0 से π/2 में आपको पता है मॉड कैसे ओपन होता है, पॉजिटिव। सो log sin x है ना, और ये 0 से π/2। इसका इंटीग्रेशन करने मत बैठ जाना, अभी ड्राइव करा था, ठीक है। सो 2 इंटू log a प्लस बी इंटू π/2, और इस चीज़ का आंसर अभी निकाला ही था हमने। इसका क्या था, -π/2 ln it will be equal to I. So what is your final answer? Answer is pi log a plus b minus pi ln 2 will be equal to 0. Pi is common, log a plus b minus ln 2 is equal to I. So pi into log a plus b divided by 2 is equal to I. समझे? That's all. तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं। ओके, बाय बाय।